क्वेश्चन नंबर 5 में बताया पी क्यू पार्टनर है, थ्रू स्टोर में प्रॉफिट शेयर करते हैं, उनकी बैलेंस शीट गिवन है। आपको एसेट साइड में इन्वेस्टमेंट और लायबिलिटी साइड में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड दे रखा है। आज उसी तारीख को एडमिट हुआ है 1/7 शेयर के लिए, हमें एंट्री पास करनी है। अगेन यहाँ पर 6 केसेस हैं, इस बार क्वेश्चन नंबर 4 में कम केसेस में 6 केसेस हैं। तो डेट डाल देते हैं पहले 2020 मार्च 31। केस 1 सब में एंट्री डेट सेम है, डेट बार नहीं डालेंगे। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज नॉट गिवन। क्वेश्चन में बताया नहीं है कि इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू क्या है। तो ऐसे में हम ये मान के चलेंगे ऐसा है, इसलिए नहीं बताई क्योंकि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। तो इन्वेस्टमेंट में तो कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन आपको ये बात याद रखनी है कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अगर आपके पास है तो वो कभी भी बिना उसकी कोई रिकॉर्डिंग करे आगे नहीं बढ़ना है। इट विल नॉट बी शोन इन द न्यू बैलेंस शीट। नए रिकॉर्ड्स में वो नहीं आएगा, नए पार्टनर के पास नहीं जाएगा, इसको आपको यहीं क्लोज करना पड़ेगा। तो ये हमारे लिए क्योंकि लायबिलिटी में है तो एक प्रॉफिट हुआ, फंड रिजर्व सारे हमारे प्रॉफिट होते हैं, तो ये प्रॉफिट हुआ। तो ये प्रॉफिट है, इस वजह से ये पार्टनर में बढ़ जाएगा और उनकी कैपिटल को बढ़ा देगा। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट जैसे हमने जनरल रिजर्व में करा, WCF में करा, टू ओल्ड पार्टनर में बटेगा। ओल्ड पार्टनर्स कौन कौन है? 2 A's कैपिटल अकाउंट, 2 Q's कैपिटल अकाउंट, बीइंग IFF डिस्ट्रीब्यूटेड, या सब में एक ही नरेशन लिख दो, बीइंग IFF एडजस्टेड, ज्यादा कहानी करने की जरूरत नहीं है। 60,000 इसको ओल्ड रेशियो में बांटोगे, 40,000 और 20,000। केस 2 में कहा है कि मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट इज 4 लाख। बैलेंस शीट में कितनी है? 4 लाख। इसका मतलब यह है कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आ रहा। ये बात तो केस 1 में भी थी, तो इसलिए केस 2 में भी केस 1 वाली ही एंट्री हो जाएगी, कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में भी कोई चेंज नहीं आया। इन्वेस्टमेंट में कोई चेंज नहीं आया तो इसका मतलब ये नहीं कुछ नहीं करना है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड नई बैलेंस शीट में कभी भी नहीं जाएगा, इसको आपको खत्म करके जाना है, इसको आपको जीरो करना ही करना है। केस 3 कहता है कि मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट 4,24,00,000 है, जबकि हमारे एसेट साइड में 4 लाख है, यानी इन्वेस्टमेंट बढ़ गई। तो हमें इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना है। इन्वेस्टमेंट अगर बढ़ रही है तो हमने सीखा है अभी पिछले टॉपिक में हमारे कि एसेट्स को कैसे रिवैल्यू करते हैं। इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है तो इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है तो उसको डेबिट करना पड़ेगा। और 2 में आ जाएगा रिवैल्यूएशन। कितनी बढ़ रही है? 24,000। नरेशन बीइंग इंक्रीज इन एसेट रिकॉर्डेड। ये तो इन्वेस्टमेंट की बात हो गई। अब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन का क्या करेंगे? उसको हम नॉर्मली जैसे पिछले 2 पार्ट में करा, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इसमें ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में 60,000, 40,000, 20,000 being IFF एडजस्टेड। अब नेक्स्ट केस की ओर बढ़ते हैं। केस 4। केस 4 में क्या बताया हुआ है क्वेश्चन में पढ़ो कि इन्वेस्टमेंट जो रिवैल्यू हो रही है उसकी वैल्यू है 3,40,000 और ऊपर बैलेंस शीट में है 4 लाख। तो अब इन्वेस्टमेंट को कम करना है। इन्वेस्टमेंट को कम करना तो क्या एंट्री होनी चाहिए? इन्वेस्टमेंट हमारा एसेट है, एसेट कम हो रहा है तो इन्वेस्टमेंट क्रेडिट हो जाएगा, अपोजिट साइड में रिवैल्यूएशन अकाउंट आ जाएगा, तो एंट्री हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। लेकिन अगर हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है, अगर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड नहीं होता तो जो मैंने एंट्री बताई वही करनी थी। लेकिन अगर हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है तो हम इस लॉस को पहले इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड से एडजस्ट करेंगे, उसके बाद हम रिवैल्यूएशन की ओर जाएंगे। तो हम एंट्री क्या करेंगे? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड तो डेबिट होना ही होना है, जितना भी है पूरा का, और जितना लॉस हुआ है वो इसमें से एडजस्ट होगा। एक लाइन छोड़ दो,
टू, और इन्वेस्टमेंट कम हो रही है तो इन्वेस्टमेंट क्रेडिट में आ जाएगी। यानी हमने सोचा था कि रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट करेंगे, लेकिन रिवॉल्यूशन नहीं कर रहे हैं, सीधा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट तो क्रेडिट करनी ही करनी है। कितनी कम हो रही है? 60,000। क्या फर्क पड़ा? इक्वल आ गया, बात खत्म। इक्वल नहीं आएगा तो कैसे करेंगे वो बाद में डिस्कस करेंगे अगले पॉइंट से। बीइंग IFF एडजस्टेड। केस 5, केस 5 में कहा है कि मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट 3,70,000 है, तो IFF तो आपको डेबिट करना ही करना है, क्या कुछ हो जाए वो भी 60 से। इन्वेस्टमेंट कम हो रही है, टू, एक लाइन छोड़ देंगे, टू इन्वेस्टमेंट। कई लोगों को एक लाइन छोड़ना पसंद नहीं आता, तो वो क्या करें, ऊपर एक लाइन छोड़ दें और सेकंड लाइन से इन्वेस्टमेंट फंड लिखें। कितनी कम हो रही है? 30,000। अब किधर बच गया? 2 में बच गया। तो इसका मतलब फंड में अभी भी रिजर्व में 30,000 बचे हुए हैं, और रिजर्व में जब अमाउंट होती है तो वो ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में बांटी होती है, तो इसलिए ये अमाउंट P और Q में उनकी रेशो में बांट दी जाएगी 2:1 में। कितनी बची है? 60 - 30, 30,000। 30,000 को 2:1 में बांटो, 20,000, 10,000। बीइंग IFF एडजस्टेड। केस 6, अब कहा है कि मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट 3,10,000 है, जबकि इन्वेस्टमेंट 4 लाख की है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट, एक लाइन छोड़ देंगे, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। कितनी? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में 60, इन्वेस्टमेंट कितनी कम करनी है? 90,000। अब डेबिट में ज्यादा कम आ गया, डेबिट में कम आ गया तो जैसे वर्कर कंपनसेशन रिजर्व में भी पढ़ा हमने, तो डेबिट में कम आएगा तो यहाँ पर रिवैल्यूएशन आ जाएगा। 60,000 का लॉस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड से आएगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड खत्म हो गया, बाकी 30,000 रिवैल्यूएशन में चला जाएगा। बीइंग IFF एडजस्टेड। और आप ध्यान से देखिए, एक नोट करने वाली बात आपको जो रखनी है ध्यान, केस 3, अगर आपको इन्वेस्टमेंट की वजह से फायदा हो रहा है तो उसका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड की एंट्री पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का इन्वेस्टमेंट के साथ एंट्री को कंबाइन तभी करना है जब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो रही हो, बढ़ रही हो या सेम रह जाए तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का इन्वेस्टमेंट से कोई मतलब नहीं, वो ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में बढ़ जाएगा।